सबसे पहले बात करेंगे अबू अहद शेख की, जो शोपिया से बिहार गया, बिहार से आगरा गया और आगरा से अयोध्या आया। सवाल यह है कि उसकी मंशा क्या थी, क्यों वो बड़े आराम से राम मंदिर में दाखिल होता है और फिर नमाज पढ़ने की कोशिश करता है। अबू अहमद शेख के परिवार का कहना है कि वो मानसिक तौर से बीमार है, लेकिन सवाल ये कि किसी मानसिक बीमार के लिए इतनी दूरी का सफर तय करना, प्लान करना आसान नहीं है। अयोध्या से लेकर शोपियां तक पूछताछ फुल स्केल पे शुरू हो गई है। अबू अहद क्या करता था, किससे मिलता था, कहां जाता था, अब एक एक डिटेल को खंगाला जा रहा है। उसका अयोध्या आना, राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश करना, क्या वाकई में कोई मानसिक विकृति थी, इत्तेफाक था, या फिर एक सोची समझी साजिश थी, किसी के इशारे पर हुआ था, कोई साथी था? जांच जारी है, जल्द इसकी सच्चाई भी सामने आ जाएगी। शोपिया में आर्मी अबू अहद शेख के बारे में पूरी डिटेल निकाल रही है। अयोध्या में आईबी की टीम अबू अहद शेख से पूछताछ कर रही है। अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। अयोध्या में आने जाने वालों की पूरी चेकिंग हो रही है, एक एक बैग की तलाशी ली जा रही है। राम मंदिर में अहद शेख ने जो किया है, नमाज पढ़ने की कोशिश की है, उसके बाद अयोध्या में गुस्सा धधक रहा है। ऐसे कट्टरपंथी जिहादी भूल चुके हैं कि ये योगी राज है, और योगी राज की जो पुलिस है, प्रशासन है, वो बहुत अच्छे तरीके से इलाज करना जानती है। और हमारे जो राम मंदिर के जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं, वो उसको पकड़ लिए हैं, और ऐसे कट्टरपंथी जिहादियों का अब इलाज होगा। अब उसको मालूम चल जाएगा कि योगी की सरकार और योगी की प्रशासन और सुरक्षा कर्मी कितने इलाज किस तरह करते हैं। अब वो दोबारा भूल करके भी ऐसे कट्टरपंथी जिहादी के जैसे लोग अब राम मंदिर के परिसर में नमाज अदा करने की कोशिश नहीं करेंगे। अहद शेख का सच क्या है, ये हर कोई जानना चाहता है। अब अहद शेख का सच तलाशा जा रहा है। यूपी पुलिस ने जम्मू कश्मीर पुलिस से कांटेक्ट किया है, आरोपी के बारे में एक एक डिटेल मांगी, लेकिन पुलिस शोपियां के गाडापोरा में मौजूद उसके गांव पहुंची। आरोपी के परिवार का कहना है कि अबू अहद शेख को मंदिर और मस्जिद का फर्क समझ में नहीं आता। ये पूरे पागल, बिल्कुल पागल है ये कभी बताता नहीं इनको मैं इधर जाऊंगा। अगर ये पूरा मेंटली फिट होता तो फिर इसको पता चलता है मंदिर और मस्जिद में कितना फर्क है। वही है ना, जब ये मेंटली हेल्थ ठीक नहीं है तभी वो मंदिर में नमाज पढ़ने के लिए बैठा है। अगर मेंटली साउंड ठीक होगा तो तब इसको पता चलता है ये मंदिर है, यहाँ नमाज नहीं होगी। हमें इस चीज के बारे में कुछ नहीं है। राम मंदिर में नहीं सर, इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। पूरा पागल है सर। नहीं, कश्मीर में तो ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन बाहर जाके मतलब ये रोज मंदिरों में मस्जिदों में जाता रहता है। अहद शेख अगर मानसिक रूप से बीमार है, उसे मंदिर मस्जिद का फर्क समझ में नहीं आता, तो उसे घर से निकलने कैसे दिया गया? ताज्जुब की बात है कि अहद शेख शोपियां से बिहार कैसे पहुंचा, बिहार से यूपी के आगरा कैसे पहुंच गया, आगरा कैंट से ट्रेन पकड़कर शनिवार दोपहर वो अयोध्या कैसे पहुंच गया। अयोध्या पहुंचने के बाद अहद शेख ने राम मंदिर में पहुंचकर भगवान राम का दर्शन किया। नमाज का समय हो चुका था, इसलिए परिसर में एकांत देखकर नमाज पढ़ने लगा। ऐसे ही कई सवाल हैं जिसकी जांच देश की बड़ी सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। अहद शेख ने जो बयान दिए हैं, उसे क्रॉस करने के लिए राम मंदिर पथ और रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां का रहने वाला अहद शेख 4 दिन पहले अपने घर से निकला था। शनिवार सुबह वो अयोध्या पहुंचा। राम मंदिर परिसर में जैसे ही अहद शेख पहुंचा, सुरक्षा कर्मियों को उस पर पहले ही शक हो गया था। उस पर सुरक्षा कर्मियों ने नजर रखनी शुरू कर दी थी। अबू अहद शेख राम मंदिर के गेट D1 से घुसा और सीता रसोई के पास उसने नमाज पढ़ने के लिए कपड़ा बिछाया। इसी बीच वो अचानक नमाज पढ़ने के अंदाज में बैठने लगा। तभी सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद अबू अहद धार्मिक नारेबाजी करने लगा। जानकारी मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां भी मौके पर पहुंच गई। अबू अहद शेख से राम मंदिर परिसर में बने पुलिस कंट्रोल रूम में पूछताछ की गई कि वो अयोध्या क्यों आया था।
दरअसल राम मंदिर में एंट्री करने के दौरान सिर्फ चेकिंग होती है, आधार कार्ड या परिचय पत्र को चेक नहीं किया जाता। इसी का फायदा उठाकर अबू अहद शेख राम मंदिर परिसर में एंट्री कर गया। इसके बाद वो सीता रसोई तक जा पहुंचा, जो मुख्य मंदिर से सिर्फ 200 मीटर दूर है। आरोपी के पास से ड्राई फ्रूट्स 2700 रुपए, आधार कार्ड और एक डायरी में कुछ फोन नंबर मिले हैं। उसके पास से कोई मोबाइल फोन नहीं मिला। अब आईबी की स्पेशल टीम अबू अहद शेख से पूछताछ कर रही है। राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। अयोध्या में हर रास्ते पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक एक श्रद्धालु की जांच की जा रही है, उनके सामानों को चेक किया जा रहा है। राम मंदिर को लेकर लगातार धमकियां मिलती रही हैं, लिहाजा पूरे इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। अभी श्री राम जन्मभूमि परिसर और मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसएसएफ के हाथों में है। मंदिर की सुरक्षा में 200 जवान तैनात हैं। यूपी सरकार ने हाल ही में पीएससी और पुलिस के जवानों को मिलाकर एसएसएफ का गठन किया था। पहले खबर आई थी कि 3 से 4 लोगों ने राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश की थी। हालांकि पुलिस की तरफ से इसे खारिज कर दिया गया। अयोध्या में साधु संत अब राम नगरी में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग कर रहे हैं। राम जन्मभूमि में 3-4 मुसलमानों के द्वारा नमाज पढ़ने की घटना संज्ञान में आया है। वो दुखद है, अति निंदनीय है। ये कौन सी मानसिकता वाले लोग हैं कि अभी भी मन में ये भाव पाले हैं कि राम मंदिर पर नमाज पढ़ें और इस्लाम का स्ट्रक्चर स्थापित हो। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि अयोध्या में मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए। ये तो सौभाग्यशाली है कि राम मंदिर में आकर अगर हिंदू कट्टर होता तो आप समझ सकते हो कि राम मंदिर में नमाज पढ़ता हो जिंदा रहता, सब मारकर ठोक कर पीट कर उनको ठीक कर देते। लेकिन आज जिस प्रकार से राम मंदिर में उसने ऐसा दुस्साहस किया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस अबू अहद शेख से मोटिव की पड़ताल कर रही है। अयोध्या में संत राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश करने वाले अहद शेख के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। जन्मभूमि के परिक्षेत्र में कश्मीरी कट्टरपंथी जिहादी के द्वारा प्रवेश करके नमाज पढ़ने का जो कुचक्र और जो है इस्लामिक नारा लगाने का जो षड्यंत्र किया गया, अत्यंत निंदनीय है, दुखद है। अयोध्या की सुरक्षा करने वाले हमारे हनुमान जी महाराज हैं। राम जन्मभूमि के परिक्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है। किसी प्रकार के कोई जिहादी के द्वारा, कट्टरपंथी के द्वारा हमारे आराध्य परमात्मा परमेश्वर भगवान अभी मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। किसी प्रकार के उन पर जो है कोई आक्षेप नहीं हो सकता। लेकिन जिस प्रकार से जिहादियों के द्वारा, ये आतंकवादियों के द्वारा जो है ओछी मानसिकता के लोगों के द्वारा हमारा सनातन संस्कृति पर, हमारे आराध्य पर, हमारे परमात्मा परमेश्वर पर जिस प्रकार से कुठाराघात करने का जो चेष्टा किया है, अत्यंत निंदनीय है, अत्यंत दुखद है। इस प्रकार की चेष्टा करने वाले को तत्काल फांसी होना चाहिए। राम मंदिर बनने के बाद से अयोध्या कट्टरपंथियों के निशाने पर है। फिलहाल पुलिस अबू अहद शेख के बारे में हर डिटेल हासिल कर रही है। उसके मेंटल हेल्थ की भी पड़ताल की जा रही है। वाराणसी में अभी तक घरों पर हथौड़ा चल रहा था, अब बुलडोजर की एंट्री हो गई है। अवैध कब्जे को बुलडोजर से गिराया जाएगा। जिन घरों पर इस वक्त एक्शन हो रहा है वहां ज्यादातर मुस्लिम किराएदार हैं। प्रशासन के लगातार अल्टीमेटम के बावजूद वो घर खाली करने को तैयार नहीं है। दाल मंडी में प्रशासन के एक्शन के दौरान हैरान करने वाली सच्चाई भी सामने आ रही है। घर के भीतर ही मजार भी मिली है। दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन पर देखिए हमारी ये डिटेल रिपोर्ट। इस घर को खाली करने के नाम पर फरमान इलाही आनाकानी कर रहा था। पुलिस की टीम को घर में घुसने नहीं दे रहा था। पुलिस की तरफ से बार बार अल्टीमेटम देने के बावजूद घर खाली नहीं किया गया। प्रशासन की टीम जब घर में घुसी तो हैरान रह गई। घर के भीतर मजार बनाई गई थी। मजार को हरे रंग के पर्दे से कवर किया गया था।
घर के भीतर मजार कैसे बनी, घर में क्या किया जाता था, अब पुलिस इसकी जांच कर रही है। अभी तक हथौड़े से घरों को तोड़ा जा रहा था, अब बुलडोजर से कब्जा हटाया जा रहा है। मिर्जा बेग की मस्जिद पर ताला लग गया है। मस्जिद हो या मजार, जो भी रास्ते में आ रहा है सब कुछ जमींदोज हो रहा है। सूचना सी के 39/6 सी के 39/7 केसरे हिंद की भूमि पर है, अतः आपको यह सूचित किया जाता है कि भवन को अतिशीघ्र खाली कर दें। बुलडोजर एक्शन से पहले सबको घर खाली करने का मौका दिया जा रहा है। जिन घरों पर बुलडोजर चलना है उसके बारे में अनाउंसमेंट करके बताया जा रहा है। सूचना सी के 43/154 केसरे हिंद की भूमि पर है, अतः आपको सूचित किया जाता है कि मकान को अतिशीघ्र खाली कर दें। दिनांक 12/1/2026 दिन सोमवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में अभी तक जो भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई थी उसे हथौड़े से किया गया था, लेकिन बीती रात बुलडोजर की एंट्री हो गई। जो अवैध निर्माण गिराया गया था उसका मलबा बुलडोजर की मदद से हटा दिया गया। अब तक 8 मकान तोड़े जा चुके हैं। आधी रात को ही दाल मंडी में बुलडोजर पहुंच गए थे, उन्हें मस्जिद के पास खड़ा कर दिया गया था। उधर बुलडोजर पहुंचने से विरोध में मस्जिद पर ताला जड़ दिया गया था। कल रात 2 बजे इस बुलडोजर से, जहां ये स्थान पे बुलडोजर खड़ा है, वहीं पे कुछ ध्वस्तीकरण के काम भी हुए थे, जिसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। और आप इस बुलडोजर के ठीक बगल में देखेंगे तो मिर्जा बेग की ये मस्जिद है जिसपे ताला लटका हुआ है। दाल मंडी ध्वस्तीकरण पार्ट 2 में प्रशासन ने लोगों को घर खाली करने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया था, लेकिन कई लोगों ने इसके बावजूद घर खाली नहीं किए। इसके बाद शनिवार को पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, सिविल और पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ पुलिस के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे और रजिस्ट्री हो चुके मकानों को गिराया जाने लगा। ये मकान जो है इसको प्रॉपर तरीके से क्रैक कर लिया गया था और 3 दिन पूर्व जो है इसकी डिसमेंटलिंग के लिए हम लोग आए थे, तो किराएदारों द्वारा जो है 2 दिन का समय मांगा गया था। आज तीसरा दिन है। अब पता चला कि अंदर एक किराएदार जो है अपना सामान पैक कर रहे हैं। ऊपर फिलहाल आप लोग देख रहे होंगे कि डिसमेंटलिंग कार्रवाई प्रगति पर है। क्या ये लोग खाली नहीं कर रहे थे? हाँ, खाली नहीं कर रहे थे। दाल मंडी में सोमवार से बुलडोजर एक्शन होगा, लेकिन प्रशासन का हथौड़ा लगातार चल रहा है। मार्केट पूरी तरह बंद है। ध्वस्तीकरण को लेकर इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। मौके पर 4 थानों की पुलिस, पीएसी और आरआरएफ मौजूद है। किसी भी हालत से निपटने के लिए सभी एंट्री पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। काफ़ी पोर्शन खाली हो चुका है, लेकिन एक पोर्शन है जिसपे कि लोग कई बार समय मांगने के बावजूद नहीं खाली कर रहे थे, लेकिन अब उम्मीद है कि वो भी खाली कर देंगे। दाल मंडी गली चौड़ीकरण का काम रफ्तार पकड़ चुका है। वो सभी मकान तोड़े जा रहे हैं जिन्हें पीडब्ल्यूडी ने खरीदा है। हालांकि किराए पर रहने वाले लोग प्रशासन की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। 25 साल हमने बिता दिए यहाँ पर, जवानी पूरी खत्म कर दी। आपको तो दुख होता होगा? क्यों नहीं दुख हुआ भाई? आप एक चीज बताइए, अब जिसकी रोजी रोटी हो वो चली जाए तो फिर क्या फायदा उसको? सब कुछ तो वही है। वाराणसी की दाल मंडी गली को मॉडल सड़क के रूप में विकसित किया जाना है। सीएम योगी की नवंबर में हुई समीक्षा बैठक के बाद इस प्रोजेक्ट को मिशन मोड में लाने का निर्देश दिया गया। इसके बाद नवंबर 2025 में लगातार कार्रवाई करते हुए 6 मकानों को ध्वस्त किया गया। हालांकि एसआईआर की वजह से करीब 1.5 महीने तक काम रुका रहा। नई सड़क से लेकर चौक थाने तक 650 मीटर की दाल मंडी गली को 60 फीट चौड़ा किया जाना है। इसमें 30 फुट की सड़क और दोनों तरफ 15-15 फुट की पटरी होगी। इसके अंदर बिजली, सीवर और पानी की व्यवस्था अंडरग्राउंड की जाएगी। यहाँ तारों का जंजाल साफ किया जाएगा। चौड़ीकरण के बाद मार्केट में आवाजाही आसान हो जाएगी। साथ ही मार्केट के लोग पहले से बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। रास्ते में आने वाले सभी मकानों की पहचान कर ली गई है। जल्द ही मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सबसे खास बात यह कि दाल मंडी की सड़कें चौड़ी होने के बाद काशी विश्वनाथ तक जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए नया रास्ता खुल जाएगा। बिहार के मोतिहारी में आस्था और विश्वास का संगम देखने को मिल रहा है, जहां दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हर कोई इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहता है। खरमास के चलते अभी तक शिवलिंग की स्थापना नहीं हुई है, लेकिन ये विशाल शिवलिंग अभी ट्रक पर मौजूद है और वहीं पर
आस्था का केंद्र बन चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। मोतिहारी में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। महिलाओं से लेकर बच्चों और बुजुर्गों की भारी भीड़ है। शिवलिंग के आसपास भोलेनाथ के भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। कोई शिवलिंग का जलाभिषेक कर रहा है, कोई बेल पत्र अर्पित कर रहा है। जहां कुछ दिन पहले सैकड़ों लोगों की भीड़ पहुंच रही थी, वहां अब रोजाना हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बिहार के मोतिहारी पहुंच चुका है, जहां पिछले 6 दिनों से हर रोज हजारों भक्त भोलेनाथ के दर्शन और पूजन के लिए यहां पहुंच रहे हैं। महिलाएं हों, पुरुष हों, बुजुर्ग हों या युवा हों, हर कोई इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनना चाहता है। भोलेनाथ के भक्त इस 210 मीट्रिक टन के शिवलिंग के दर्शन के लिए उत्साहित हैं। कुछ महिला श्रद्धालु ट्रक के ऊपर रखे 33 फीट ऊंचे शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रही हैं। तो ट्रक के नीचे भी श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है और सभी अपनी बारी आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह वही शिवलिंग है जो तमिलनाडु से 96 पहियों के ट्रक पर लाद कर लाया गया। करीब 45 दिनों की लंबी यात्रा के बाद अब यह शिवलिंग मोतिहारी के कैथवलिया विराट रामायण मंदिर परिसर में पहुंच चुका है। खरमास को देखते हुए शिवलिंग की विधिवत स्थापना अभी नहीं हुई है, लेकिन ट्रक पर रखे गए शिवलिंग को देखने और पूजन के लिए पिछले 6 दिनों से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए विकास की नई उम्मीद भी है, क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना है कि दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना के बाद मोतिहारी धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनेगा, जिससे इस इलाके के विकास में भी तेजी आएगी। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग सामने आके लगा हुआ है। इस क्षेत्र का विकास मोटा मोटी 125 एकड़ जमीन में यह विराट रामायण मंदिर बन रहा है, जो केसरिया से 6 किलोमीटर के अंदर है और केसरिया में विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। वहाँ केसर बाबा का स्थान है, बगल में भूसोलवा मठ है। इस क्षेत्र का बहुत ज्यादा विकास हो रहा है। जब से शिवलिंग आया है 500,000 लोग का रोजगार मिला है। रोज 5,000 से 10,000 लोग आ रहे हैं, शिव जी से दर्शन कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। इस क्षेत्र का बहुत ज्यादा विकास होने वाला है इस मंदिर के बन जाने से। विराट रामायण मंदिर को लेकर पहले से ही देश विदेश में चर्चा है और अब 17 जनवरी को विधि विधान के साथ उसी मंदिर परिसर में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित होने जा रहा है। पहले हम लोग कहीं जाते थे तो लोग हम लोग से पूछते थे कि भाई बिहार में काबा हो, बिहार में काबा। तो अब हम लोग कहीं गर्व से कहेंगे कि बिहार में विश्व का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर, विश्व के सबसे बड़ा शिवलिंग बा, जौन 1008 शिवलिंग एक साथ बा। अब विश्व के सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर बा, जहां महादेव के जल अभिषेक एक बार कऽ देला से 1008 महादेव के जल अभिषेक के पुण्य प्राप्त अगर कहीं हुई तो बिहार के धरती पूर्वी चंपारण कल्याणपुर कचौलिया में 125 एकड़ में विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मुख्य मंदिर 1080 फीट लंबा, 540 फीट चौड़ा और 270 फीट ऊंचा होगा। मंदिर में कुल 22 देवालय में भगवान राम के साथ माता सीता और लवकुश महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति स्थापित होगी। मंदिर में कुल 12 शिखर होंगे। एक तालाब का निर्माण होगा, जिसे गंगा सागर नाम दिया जाएगा। तालाब की लंबाई 800 फीट और चौड़ाई 400 फीट होगी। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह मंदिर और शिवलिंग एक पूरे इलाके को नई आध्यात्मिक सांस्कृतिक पहचान देगा, जिससे आने वाले समय में यहाँ देश दुनिया से श्रद्धालु आएंगे। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है। पूजा पाठ लोग का शुरू हो गया है, कारोबार भी लोग का बढ़ गया है, रोजी रोटी सब बहुत लोग का यहाँ बढ़ गया है। और इसके बाद 17 तारीख को इसका प्राण प्रतिष्ठा भी है। उस दिन तो
बहुत लोग आएंगे और हेलीकॉप्टर से फूल की बारिश होगी। कल्याणपुर क्षेत्र के मठाधीश ने बताया, इस शिवलिंग को इस जगह पर स्थापित करने का फैसला कई धार्मिक महत्वों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जब भगवान श्री राम का विवाह जनकपुर हुआ और वहाँ से वो बारात लेकर के वापसी जब अयोध्या के लिए चले तो इसी रास्ते से वो गए थे। तो इसी रास्ते से गए थे तो रात्रि यहाँ वो विश्राम भी किए थे। इसलिए इस जगह का नाम है बहुआरा। ये सब कोई नहीं जानता है, हम यहाँ के हैं, हमारा आश्रम यहीं का है। इस गांव का नाम है बहुआरा। भगवान श्री राम अपने बहू को लेकर के आए और रात्रि विश्राम किए यहाँ और यहाँ से फिर अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। इसीलिए आज भारत सरकार भी इस रूट को जानकी पथ के नाम से पास किया है। इस रूट को जानकी पथ के नाम से जो जनकपुर से लेकर के अयोध्या को जोड़ेगा। आस्था के इस विराट स्वरूप ने मोतिहारी को नई पहचान दी है। अब सबकी निगाहें 17 जनवरी पर टिकी है, जब विधि विधान के साथ इस विशाल शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। जैसलमेर में गोवंश की हत्या के आरोपियों का हिसाब शुरू हो गया है। प्रशासन का पीला पंजा आरोपियों के अवैध निर्माण पर गरज रहा है। कब्रिस्तान की जमीन को भी अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया गया है। तो वहीं हिंदू संगठनों में गौहत्या को लेकर आक्रोश बरकरार है, जिसके बाद जैसलमेर में तनाव की स्थिति बनी हुई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गफ्फार खान ने अवैध कब्जा करके इस घर को बनाया था, तोड़ दिया गया। कब्रिस्तान की जमीन पर भी अतिक्रमण कर रखा था, उसे भी हटा दिया गया। यह उसी गफ्फार खान का घर है जिस पर जैसलमेर में गोवंश की हत्या का आरोप है, जिसके बाद उसके अवैध कब्जों पर एक्शन शुरू हो गया। इस गुनाह में गफ्फार खान अकेला नहीं था, उसके साथ मुराद अली और मोहम्मद शरीफ भी शामिल थे। इसकी वजह से पूरा जैसलमेर थम गया, बाजार को बंद कर दिया गया। उसके जुर्म से जैसलमेर में आक्रोश की ऐसी आग उठी कि हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। जैसलमेर में गोवंश की हत्या से गुस्साए हिंदू संगठनों के लोगों से सड़कें पट गई। जैसलमेर के पोकरण में गोवंश की हत्या के बाद तनाव बना हुआ है। पोकरण बाजार को एक दिन के लिए बंद रखा गया। कार्रवाई की मांग को लेकर भारी संख्या में हिंदू संगठन के लोग उमड़े। स्थानीय लोगों ने बताया कि गोवंश के साथ अमानवीय क्रूरता करते हुए उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद से ही इलाके में तनाव और रोष का माहौल बना हुआ है। लंबे समय से गो हत्या का जो कृत्य चल रहा है, इसको लेके पूरे हिंदू समाज में पूरा हिंदू समाज उद्वेलित है। और मैं इन लोगों को और पूरे समाज को ये जागृत करना चाहता हूं कि इन लोगों के प्रति, मैं तो पहले भी कहता आया हूं कि ये क्या है, ये आजकल की घटना सब कुछ साबित कर दिया। ये जो बैठे हैं, जहां बैठे हैं, ये आतंकवादी घटनाओं के साथ साथ गो हत्या का काम बहुत लंबे अरसे से ये कर रहे हैं। पुलिस ने गोवंश की हत्या के तीनों आरोपियों को शुक्रवार शाम को ही गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब उनके सहयोगियों पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। गोवंश की हत्या से गुस्साए हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसको लेकर सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे। सभा में मौजूद लोगों ने नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पोकरण में सर्व समाज के लोगों ने सभा में गोवंश की हत्या करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। मंच पर पोकरण विधायक, संत समाज और हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। पोकरण में सभा के दौरान विधायक और संतों ने मौके पर ही एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर इस तरह की घटनाएं रोकने और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी ने कहा, कब्रिस्तान की भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद अब अपराधियों की प्रॉपर्टी कुर्क करने की भी कार्रवाई होगी। इस प्रकार की आस्था पर को हम कभी से नहीं करेंगे और लगातार मैं प्रशासन के संपर्क में कार्रवाई जो हो रही है, मैं कहता हूँ इसको तीव्र गति से करेंगे हम लोग। और मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के जैसलमेर प्रशासन तक संपर्क और संवाद दोनों बना हुआ है। अब जड़ों में जाकर के जिनकी जड़ें जितनी इन्होंने गहरी बिठा करके इस प्रकार षड्यंत्र रखकर हमें कलंकित किया जा रहा है और हमें कलंक लगा है ये एक प्रकार का, इसको हम सबको लगा है कलंक।
पोकड़ के जितने हम लोग रहते हैं, जिनकी आस्था हमारे धर्म में, हमारी गाय में है, ये हमारे लिए तो निंदनीय नहीं, मरने जैसा काम है। गौ माता को मार दिया ऐसे। जिस दौरान पुलिस ने पोकरण शहर को छावनी में तब्दील कर दिया था, पुलिस ने शहर में भी भारी फोर्स की तैनाती के साथ जगह जगह बैरिकेडिंग कर रखी थी। इस दौरान बिना लाइसेंस के चलाई जा रही दुकानों पर भी कार्रवाई की गई। कुछ अवैध मांस की दुकानों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया, तो वहीं कई दुकानों को प्रशासन ने सील कर दिया। पोकरण में गोवंश की हत्या के आरोपी कानून के शिकंजे में, लेकिन हिंदू संगठन के लोगों का आक्रोश कम नहीं हो रहा है। वह भी इन आरोपियों के उन आकाओं पर भी एक्शन चाहते हैं जिनकी शह पर इनको इस तरह के गुनाह करने का हौसला मिलता है। मुंबई में नगर निगम चुनाव को लेकर कैंपेन हो रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भी छाया हुआ है। इसी बीच आज मुंबई के एक वीआईपी इलाके में हड़कंप मच गया जब बीजेपी के एक फायर ब्रांड नेता के घर के बाहर संदिग्ध बैग मिला। जिस नेता के घर के बाहर बैग मिला वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी हैं और हिंदुत्व पर खुलकर अपनी बात रखते हैं। ओवैसी, अबू आजमी जैसे मुस्लिम लीडर्स के बयान पर जमकर पलटवार करते हैं। संदिग्ध बैग की सूचना पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की, सीसीटीवी फुटेज में देखने वाला यह संदिग्ध कौन है, तमाम बातों का जवाब जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नीतीश राणे के घर के बाहर मिला संदिग्ध ट्रॉली बैग। सीसीटीवी फुटेज में एक अज्ञात शख्स ट्रॉली बैग लाता दिखा। मुंबई में नीतीश के बंगले सवर्णगढ़ के बाहर बैग मिलने से हड़कंप मच गया। सिक्योरिटी वालों ने पुलिस को बैग मिलने की जानकारी दी। नीतीश राणे का यह सवर्णगढ़ बंगला सरकारी है और यह बंगला जिस इलाके में है यहां सुरक्षा काफी कड़ी रहती है, पुलिस वालों की तैनाती है। इस संदिग्ध बैग की सूचना मिलते ही पुलिस और बम स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंच गई और बैग को अपने कब्जे में लेकर जांच कर रही हैं। साथ ही कैमरे में संदिग्ध व्यक्ति दिख रहा है, उसका पता लगा रही है। पुलिस इस बात को भी पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर संदिग्ध बैग रखने का मकसद था क्या। नीतीश राणे महाराष्ट्र बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। मंत्री होते हुए भी नीतीश हिंदुत्व पर अपनी बात खुलकर रखते हैं, जिसकी वजह से वो अपने बयानों को लेकर हमेशा विवाद में रहते हैं। मुंबई में इन दिनों बीएमसी इलेक्शन को लेकर कैंपेन अपने पीक पर है। 15 जनवरी को वोटिंग है, 16 जनवरी को रिजल्ट आएंगे। इसीलिए सभी पार्टियों ने कैंपेन में अपनी अपनी ताकत झोंक रखी है। बड़े बड़े नेता चुनावी सभाएं कर रहे हैं। नीतीश राणे भी कैंपेन कर रहे हैं। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं अबू आजमी। एक चुनावी सभा में उन्होंने नीतीश राणे पर बहुत ही विवादित टिप्पणी की। यहाँ का मंत्री बोलता है सर कि कुरान शरीफ पढ़ना है तो पाकिस्तान में जाके पढ़ो, बोलता है ना। अबू आसिम को ताकत दे दो, ऐसी बढ़ती हुई जबानों को नहीं काट दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। एक मंत्री है, नेपाली दिखता है, टिंगरा सा है, अरे बोलता है कि मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा। इतनी ताकत तेरी है, पुलिस को हटा दे और आप मस्जिद में घुस के देख ले क्या हालत तेरी होती है। बीएमसी और महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भी जमकर हिंदू मुसलमान हो रहा है। हाल ही में सोलापुर की एक चुनावी सभा में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया कि एक न एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी की इस बयान को नीतीश राणे ने भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के प्रयास के रूप में देखा और ओवैसी के लिए अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल कर डाला। भौंकने वाले कभी काटते नहीं, इसलिए हमारे हिंदू राष्ट्र में खड़ा रह के हिंदुओं को अगर ये कोई धमकाने का अगर कोशिश करता रहेगा, मतलब
गजवाए हिंद अंतर्गत इस हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाने के लिए जो कोशिश हो रही है ना, उसकी शुरुआत बुरके वाली पंतप्रधान के धमकी से है। मतलब कल अगर बुरके वाली पंतप्रधान बन सकती है तो कल हिंदू समाज को इधर सबको धर्मांतर करके इस हमारे हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनेगा, ऐसी धमकी ओवैसी देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम हमारे घर की पूजा भी कर नहीं पाएंगे, जय श्री राम नहीं बोल नहीं पाएंगे, आई लव महादेव के बैनर नहीं लगा पाएंगे। नीतीश राणे, ओवैसी, अबू आजमी जैसे नेताओं के बीच धर्म को लेकर जुबानी जंग चलती रहती है। ऐसे में इस संदिग्ध बैग का उनके घर मिलना सुरक्षा में बड़ी चूक मानी जा रही है।